चींटा इस साउंड के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से डाल दो। वेलकम बैक व्यूवर्स। हम आप लोग अपने चैनल कुकिंग विद नाज़िम में एक बार फिर से खुशामदीद कह रहे हैं। और आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और मेरे घर वालों की रिक्वेस्ट पे इस रेसिपी को हम बना रहे हैं। तो आप भी हमारी यूट्यूब की फैमिली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो आज हम जो शेयर करने जा रहे हैं वो है चावलों की रेसिपी। और हम कौन से चावल बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल राइस। मिक्स वेजिटेबल राइस के लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, इसको बारीक बारीक चॉप करके यहाँ बर्तन में रख लिया है। यहाँ पर मैंने 3 तरह की सब्जियाँ ली हैं, आलू, गाजर, गोभी, मटर ये फ्रीज़ किए, यू कैन सी कि इनके ऊपर जो से वो बर्फ़ जमी हुई है। तो हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, तो इजी रहता है जब आपको ज़रूरत हो आप उसको निकालें एंड जस्ट यूज़ दैट। और इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसको डिफरेंट किया है। यहाँ पर मैंने बंद गोभी भी ली है। इस जस्ट ऑल डिपेंड ऑन यूज़ कि आप उसको यूज़ करते हैं। अगर आपको करना चाहिए, पसंद करते हैं तो यू कैन ऐड, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस। अच्छा, यहाँ पर अदरक का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च और अदरक मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। चलते हैं चूल्हे की तरफ, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है रेसिपी। हाँ, यहाँ पर क्या जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, सब्ज़ी कौन सी कब डालनी है। कुछ सब्ज़ियाँ लोग कहते हैं कच्ची रह जाती है, गाजर गल जाती है, मटर नहीं गलता, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ पे आप लोगों से जो सा है वो मिस्टेक होती है कि सब्ज़ियाँ जो सी आधी कच्ची रह जाती हैं और आधी पक जाती हैं। हमारे यहाँ पे तो यहाँ पर देगी भी बनती हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि मम्मा ने सिखाई भी हुई है आप लोगों को रेसिपी। लेकिन उसके साथ मैं आप लोगों को मज़ीद एनहेंस करते हुए फ्लेवर्स को, टेस्ट को आज इसको सिखा रही हूँ। सो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि इस स्टेज पे जब प्याज जो से लाइट कलर के हो गए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किए, मैंने एक बड़ा पत्ता सब्ज़, इसके अंदर दालचीनी, बड़ी इलायची और 6 से 7 चम्मच जो से 6 से 7 दाने हैं काली मिर्च के और लौंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दिया है। साथ ही में इसके अंदर लहसुन भी डाल दिया है। और थोड़ा सा हम देंगे इसके अंदर पानी का छींटा इस साउंड के लिए। केयरफुल। तो अच्छे से हम इन सब चीज़ों की जो है वो भुनाई कर लेते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, स्पाइसेस आप लोग कह रहे हैं मैंने आपको नहीं बताया, तो स्टेप बाय स्टेप साथ साथ ही मैं आपको बताती जाऊँगी हम लोगों ने क्या ऐड करना है। जस्ट हम लोगों ने 3-4 चीज़ें ही ऐड करनी है, इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसके चीज़ें ऐड करनी। तो इंशाल्लाह जब आप लोग हमारी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये चावल तैयार होंगे। इसको 2 मिनट अच्छे से भून के फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। इसी दौरान जो सा सब्ज़ मिर्च और अदरक और टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटर भी साथ में हो जाएंगे, बहुत अच्छा अरोमा इसका आ जाएगा। अदरक जो सा मैंने कोट के नहीं डाला, वैसे ही मैंने डाल दिया है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अदरक को वैसे ही मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। अब इसको इतना पकाते हैं जब तक उसके टमाटर है वो गल नहीं जाते। अच्छा, मसाला हम लोगों ने भून लिया। अब आ जाते हैं इसके स्पाइसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा, दादरी मिर्च, नमक, काली मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ें हमने सबके साथ जो सी है 1-1 चम्मच ली है, ठीक है। इसको अच्छे से डाल लेना है। तो फिर जो सा है इसका मसाला भी हम लोगों ने अच्छे से भून लेना, लगे नहीं, इसलिए मैंने मतलब जो थोड़ा सा है वो पानी शामिल कर लिया है। माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसकी बुनाई करके मैं इसके अंदर जो से हैं वो साथ ही मटर भी शामिल कर देते हैं बिस्मिल्लाह। 1 कप जो से मटर है वो भी मैंने शामिल कर दी है। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के मटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ सब्जियां गल जाती हैं, कुछ रह जाती है। यही वजह होती है कि कुछ जो सब्जियां टाइम ज़्यादा लेती हैं ना, आपको उनको पहले पकाना होता है। लाइक मतलब मटर हो गए हैं और या वो हो गए आपके आलू, गाजर, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जैसे कि बंद गोभी अगर वो मैं इसके साथ अभी डाल दूँगी तो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा उसको आपको शक्ल को बरकरार रखने के लिए ना आपको उसको लास्ट पे डालना पड़ता है। बस थोड़ी थोड़ी बहुत ही बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं, उसको कुकिंग में ख्याल रखना पड़ता है। वही चीज़ें होती हैं हम सब बनाते हैं, लेकिन
यही हमसे जो कमी कोताही हो जाती है, इसके जो सा बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लेंडर हो जाता है और चीज़ अच्छी नहीं बन पाती। थोड़ी थोड़ी जो सी टिप्स होती हैं इनको बस मद्देनज़र रखकर अगर खाना बनाया जाए तो बहुत ही आला, बहुत ही शानदार बनता है। इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको 5 मिनट पकने के लिए रख रही हूँ, फिर दोबारा आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए तो अब हम लोग देखते हैं इसको खोल के। बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो अब इसके अंदर बाकी वही सब्ज़ियाँ आराम से हम डाल दें। मटर ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, तो बाकी सब्ज़ी मैंने डाल दी हैं और जितने हमने चावल बनाने हैं उस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी जो सा वो ऑलरेडी शामिल कर दिया है। अब सब्ज़ी को पकने के लिए रख देते हैं ढककर। तो व्यूअर्स अब मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। चावलों को हम एक कनी रख के रख देंगे पकने के लिए और फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह गर्मा गर्म हमारे मिक्स वेजिटेबल पुलाव हो गया है तैयार। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस मज़ेदार से गर्मा गर्म वेजिटेबल राइस की रेसिपी के साथ आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ इस धुआंधार गर्मा गर्म और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।